जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो चलेगा उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा, जो नहीं चलेगा उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा, उसे सांसारिक सुख प्राप्त होंगे भक्ति के कारण, मंद कसाई के कारण। लेकिन सांसारिक सुख कैसे है? क्षणिक है। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चत्तारी गंधक। ठीक है, इसका पहले हम शुद्ध उच्चारण करेंगे। चत्तारी मंगलम। चलिए, चत्तारी, यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी, अपन लोग बोल देते चत्तारी। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। ठीक है, दूसरा है चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो। अब यहाँ पर लोगुत्तमो आएगा, ठीक है, केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो। यहाँ पर लोगुत्तमा नहीं आएगा, लोगुत्तमो आएगा। ठीक है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, शरणम पवज्जामि, केवली पर्णतम धम्मं शरणम पवज्जामि। अब लास्ट में आएगा केवली पर्णतम धम्मं शरणम पवज्जामि। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ पढ़ती हूँ मैं। चत्तारी मंगलम यानी लोक में 4 मंगल है। ठीक है, अरिहंता मंगलम यानी अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहु मंगलम, साहु कहने से आ जाएगा साधु मंगल है, तो साधु में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों ले लेंगे। ठीक है, तथा केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा पर्णत्व यानी बताया तीसरा धर्म मंगल है। ठीक है, केवली भगवान द्वारा बताया गया बीतराग धर्म मंगल है। हाँ, अब ऐसे ही यहाँ पर चत्तारी लोकोत्तमा का अर्थ होगा लोक में 4 उत्तम है। देखो, लोक शब्द कहाँ से आया? लोकोत्तमा में लोक प्लस उत्तमा, यहाँ पर संधि है, लोक प्लस उत्तमा। जो संधि विच्छेद करेंगे ना तो गा का हो जाएगा, व्यंजन संधि है यहाँ पर। ठीक है, लोक प्लस उत्तमा यानी लोक में 4 उत्तम है। अब क्वेश्चन आएगा कि ऊपर तो था ही नहीं लोक शब्द, वहां क्यों अपन ने लोक जोड़ दिया कि लोक में 4 मंगल है। ठीक है, और नीचे भी नहीं है कोई लोक शब्द, वो तो सिर्फ चत्तारी लोकोत्तमा में समझ में आ रहा है कि यहाँ लोक शब्द जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ होता है 3 प्रकार के दीपक होते हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। आदि दीपक का अर्थ होता है कि एक शब्द सबसे पहले लाइन में जोड़ देंगे, मतलब वो नीचे की चारों लाइनों में लगाना है। मध्य दीपक का अर्थ होता है एक शब्द बीच में जोड़ दिया तो ऊपर नीचे की दोनों लाइनों में लगाना है। और अंत दीपक का अर्थ होता है कि जो सबसे तो ऊपर की भी 3 लाइनों में लगाना है। ठीक है, तो लोक में 4 उत्तम है, लोक प्लस उत्तम। ठीक है, अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साहु लोकोत्तमा यानी कि साहु उत्तम है, यानी कि आचार्य, उपाध्याय और साधु उत्तम है। केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया बीतराग धर्म उत्तम है। ठीक है, अब ऐसे ही चत्तारी शरणम पवज्जामि यानी कि लोक में 4 की शरण में जाना चाहता हूँ, या मैं आमी पवज्जामि, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन होने से मैं 4 की शरण में जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैसे आ गया? मैं का तो कोई वही नहीं है, हम तो लिखा ही नहीं कहीं। तो जो पवज्जामि है ना, जामी, पवज्जामि, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का ही अहम, इसका अर्थ होता है मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है, फिर भी हमें वही कर्ता लगाना है क्योंकि क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की है।
तो मैं 4 की शरण में जाता हूँ। अब किन 4 की शरण में जाता हूँ? अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। ठीक है। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। साहू शरणम पवज्जामि का अर्थ है मैं साहू की शरण में जाता हूँ, यानी कि मैं आचार्य, उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूँ। केवली पड़त्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, यानी कि मैं केवली भगवान के द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। ठीक है, इसका अर्थ क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है कि मंगल था ना, लोक में 4 मंगल हैं। अब मेरा प्रश्न है मंगल किसे कहते हैं? जो मोह, राग, द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। अब मैं 3 शब्दों का अर्थ बता दूं थोड़ा सा। मोह, राग, द्वेष क्या होता है? राग यानी कोई वस्तु अच्छी लगना, ठीक है। द्वेष यानी कोई वस्तु बुरी लगना, ठीक है। राग और द्वेष सिंपल सा अर्थ है, कोई चीज अच्छी लगना मतलब राग, मतलब मुझे बुक अच्छी लग रही मतलब ये राग है, और ये बुक अच्छी नहीं लग रही मतलब ये द्वेष है। अब एक तीसरा शब्द है मोह। मोह क्या है? मोह क्या है? जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपना मानना, वो मोह है। ठीक है। जैसे वो बच्चे अपने नहीं है लेकिन बच्चों को अपना मानना, क्या है ये? मोह है। रुपया पैसा अपना नहीं है लेकिन रुपये पैसे को अपना मानना, ये क्या है? मोह है। ये शरीर अपना नहीं है, इस शरीर को अपना मानना, ये क्या है? मोह है। और फिर शरीर और शरीर से आश्रित सारे पर पदार्थों को अपना मानना, वो मोह है। ठीक है। अब ये मोह कितना कितना होता है? जिस जिस चीज को हम जितना अपना मानते हैं मोह उतना गाढ़ा प्रगाढ़ होता जाता है। समझ में आया? जैसे दूसरे के बच्चों को भी हम अपना कह देते हैं और अपने बच्चों को तो अपना कहते ही हैं। अब यहाँ पर देखना, जो जैसे मान लो 8-10 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, उनमें अपना बच्चा भी खेल रहा है, अपने बहन भाइयों के सबके बच्चे हैं, दोस्तों के बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं। किसी ने पूछा अरे किसके बच्चे, तो अपन क्या बोलते थे? अपने ही बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, ऐसे बोल देते ना। लेकिन उस मेरे बच्चे कहने में वास्तव में मेरा बच्चा है, उसमें कितने बच्चों की फीलिंग आती है? अंदर से जो मान्यता है वो एक की आएगी। अपना तो एक ही खेल रहा है ना उनके बीच में, ये बहन का है, ये भाई का है, ये दोस्त का है, ये मोहल्ला पड़ोस का है, अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है ना। भले ही हम मुझसे क्या कह रहे हैं कि सारे मेरे ही बच्चे हैं, सारे अपने ही बच्चे हैं, मुझसे क्या बोल रहे हैं? सारे अपने ही हैं, ठीक है। लेकिन सारे अपने हैं कहने के बाद भी अंदर मान्यता में क्या है कि मेरा तो एक ही बच्चा है। समझ में आ रहा है? उदाहरण उसको बोलते हैं मोह। अब मोह कम ज्यादा कैसे होता है? खुद के बच्चे में एक अलग तरह का मान्यता होगी, मेरा ही है ये। बहन के बच्चे में एक अलग तरह की होगी, फ्रेंड के बच्चे में एक अलग तरह की होगी। भले ही अपन अपने बच्चे से ज्यादा प्यार कर रहे हैं उसको, फ्रेंड के बच्चे को अपने बच्चे के जैसा ही उसे खाना खिला रहा है, उसके जैसा ही कपड़ा पहना रहा है, उसके जैसा व्यवहार कर रहे है, अपने बच्चे के जैसा ही उसे लाड़ प्यार कर रहे, फिर भी अपने बच्चे के लाड़ में और फ्रेंड के बच्चे के लाड़ में अंतर होता है या नहीं है? बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है ना। कदाचित अपने बच्चे को हम चांटा भी मार देंगे वहां पे कि चल तू मत खा, उसको खाने दे, फिर भी वहां मोह किससे ज्यादा है? अपने बच्चे से। अपने बच्चे से। तो बाहरी क्रिया से मोह का संबंध नहीं है, तो समझ में आ गया? अंदर की जो मान्यता है उससे मोह का संबंध है। और हम क्या मान रहे, जो चीज अपनी नहीं है उसको हम अपना मान रहे, वो मोह है। शरीर अपना है क्या? नहीं है। शरीर किसका है? बुद्धगल है ये तो। बुद्धगल है। और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, ठीक है। और हमने क्या मान लिया? अजीब को जीव मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, तो हो गया मोह। ठीक है, समझ में आया?
अभी मोह की स्थिति कितनी होती है पता है? उत्कृष्ट अगर मोह बन जाए ना, चारित्र मोह, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। बाप रे। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति होती है मोह की 70 कोड़ा कोड़ी। इसलिए कहते हैं कि बच्चों में, परिवार में, पति में, पैसे में, मकान में, धन दौलत में मोह कम करो। मोह तभी तो संसार में रह रहे हैं। मोह टूटेगा तो संसार छूट जाएगा। बस संसार में रहने की एक ही डोर है, मोह। मोह जब तक ये डोर नहीं छूटेगी, संसार नहीं छूटेगा। मोह तो मोह ही है, 4 गतियों में तो रुल नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो मेन चीज क्या है? मोह का त्याग करना है। और मंगल कौन है? जगत में कितने मंगल हैं? लोक में कितने मंगल हैं? 4। अरिहंत भगवान मंगल है। क्यों है वो मंगल? क्यों मंगल है अरिहंत भगवान? क्योंकि उनके निमित्त से मोह राग देश रूपी पापों को हम गलाते हैं, इसलिए अरिहंत भगवान मंगल हैं। लोक में पैसा मंगल, हम लोक में किसको मंगल मानते हैं? पैसा मंगल है, सोना मंगल है, साड़ी मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा मंगल है, किटी पार्टी मंगल। संसार में भी दुख रूप ही है। अभी क्योंकि हमने इसको सुख माना है। हाँ, हमने सुख माना है, मतलब हमने मिथ्यात्व माना है, हम मोह में पड़े हैं, इसका मतलब। अभी 1 मिनट के अंदर मैं प्रूफ कर दूंगी कि वो साड़ी भी हमारे लिए दुख रूपी है, सुख रूप नहीं है, मंगल नहीं है। वो तो है, वो तो है। अगर हम साड़ी को मंगल माने, 20,000 की साड़ी दे दूं मैं आपको, आप मंगल है ना? और सेम मूवमेंट पर कोई 1 लाख की साड़ी पहन के आपके सामने आ जाए, अब अरे वो 20,000 की साड़ी मंगल नहीं लगेगी, फिर ऐसा लगेगा यार क्या पहन लिया, एहसान वाली 1 लाख की पहने। द्वेष हो जाएगा। समझ में आया? तुरंत द्वेष आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसार की वस्तुएं क्षणिक है, अमंगलकारी हैं। हम इनको मंगलकारी मानते हैं, यह हमारा मोह है। ठीक है? जबकि वास्तव में मंगल कौन है? अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु मंगल हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। और कैसा है मंगल? सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। सच्चा सुख से मतलब निराकुल सुख उत्पन्न करे। ठीक है, जब मोह राग देश का नाश हो जाएगा तो अपने आप सच्चा सुख, निराकुल सुख उत्पन्न होगा, उसे मंगल कहते हैं। अरिहंत आदि स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। ठीक है, चलिए अब है उत्तम किसे कहते हैं। सेकंड था ना, लोक में 4 उत्तम है। उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। ठीक है, और ये चारों ही लोक में सबसे महान है। कौन? अरिहंत भगवान सबसे उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, आचार्य उपाध्याय साधु, इनको एक ही कैटेगरी में ले लिया। और चौथे में क्या लिया? वीतराग भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। ठीक है, अभी उत्तम कैसे है? क्योंकि ये हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति दिलाने वाला है, अविनाशी सुख को देने वाला है ना, और निराकुल सुख को प्रदान करने वाला है, इसलिए उत्तम है। इसलिए उत्तम नहीं है कि हमें ये अच्छा धन देने वाला है, पैसा दिलाने वाला है, बच्चा दिलाने वाला है, बेटियों बेटों की शादी कराने वाला है, इसलिए उत्तम नहीं है। ठीक है, ये तो क्रियाएं पुण्य पाप के अनुसार होती हैं। ये उत्तम क्यों है? क्योंकि ये सीधा हमें भगवान बनने का रास्ता दिखाता है। अन्य धर्म के जो मतावलंबी होते हैं वो भी अपने भगवान को उत्तम मानते हैं, अपने गुरुओं को उत्तम मानते हैं। क्यों मानते हैं? उनको लगता है कि उनकी पूजा आदि भक्ति आदि करने से हमें सांसारिक सुख मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म क्यों महान है? क्योंकि यह भक्त नहीं भगवान बनने का उपदेश देता है। अन्य धर्म में तो क्या कहते हैं? भक्त बनो। हमारे जैन धर्म में क्या कहते हैं? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। यहाँ पर भगवान बनने की कला बताई जाती है। ठीक है, इतना उत्कृष्ट मार्ग है, इसलिए उत्तम है। शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहारा देखो, जगत में सहारे का मतलब क्या होता है? कि किसी का सहारा लेके आगे बढ़ जाना, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। लोग में यही मानते हैं ना, सहारा मतलब डिपेंड हो जाना किसी के ऊपर, है ना। लेकिन हमारे जैन धर्म में शरण सहारे को कहते हैं, मतलब डिपेंड नहीं होना है, मतलब डिपेंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होने को यहाँ सहारा कहते हैं।
लोक में शरण किसे कहते हैं? किसी को आश्रय देना, उसे कहते हैं ना शरण दे दी। या फिर किसी का सहारा लेके हम आगे बढ़ जाएं, यानी किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं, आश्रित हो, निर्भर हो जाएं किसी के ऊपर। लोक में तो उसे शरण बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर शरण का अर्थ होता है अपने आत्म स्वरूप में गुप्त हो जाना। यहाँ पर पंच परमेष्ठी की शरण लेने का मतलब क्या है कि पंच परमेष्ठी जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर खुद चलो और खुद भी मोक्ष को प्राप्त करो। उत्कृष्ट शरण है अपनी आत्मा की शरण लेना। पंच परमेष्ठी भी किसकी शरण में गए हैं? उन्होंने भी अपनी आत्मा की शरण ली है। ठीक है, मतलब क्या है? अपनी आत्मा में लीन होना है। ठीक है, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर, अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। अपनी आत्मा की शरण लेना ही वास्तव में पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। पंच परमेष्ठी की शरण लेने से क्या लाभ है? लाभ समझ गए, यानी फायदा। भाई क्यों ले हम इनकी शरण, इनकी ही क्यों शरण ले हम? जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख, और दुख के आगे ब्रैकेट में लिखो भव भ्रमण मिट जाता है। दुख मिट जाता है। दुख मतलब भव भ्रमण, संसार परिभ्रमण मिट जाता है। 4 गतियों में जो दुख है वो मिट जाते हैं। पंचम गति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पंच परमेष्ठी की शरण जाना चाहिए।